हाय एवरीवन एंड इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं एरेज इन सी लैंग्वेज। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें नेसेसरी थी वो सारी की सारी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं अभी तक की वीडियोस में। तो आगे की जो वीडियोस हैं इसमें हम एरेज देखने वाले हैं, देन 2D एरेज हम देखने वाले हैं, उसके बाद स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। तो इस वाली पर्टिकुलर वीडियोस में हम एरे यानी कि 1D एरे की बात कर रहे होंगे, राइट। तो अभी तक तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें, ठीक है। तो इतना काम तुम्हें कर देना है। बाकी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी एरेज, ठीक है। तो अभी तक का काम क्या था, हमें जब भी हमें डाटा स्टोर करना होना था, ठीक है, वेन एवर वी हैव टू स्टोर डेटा, तो हम क्या करते थे, एक वेरिएबल लेते थे, ठीक है, और उसमें जो है वो डेटा अपना डाल देते थे, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इस वेरिएबल को लेने से यहाँ मेमोरी में एक स्पेस जनरेट हुई, ठीक है। अगर इस वेरिएबल का नाम b है, ठीक है, और सपोज यहाँ पे हमने इंट डेटा टाइप लिया है, तो यहाँ पे b नाम की जो है स्पेस जनरेट हुई और उसमें हमने 5 असाइन कर दिया मेमोरी में। तो यानी कि वेरिएबल बनाने से हमारा क्या हो रहा था कि वैल्यू मेमोरी में एक स्पेस जनरेट हो रहा था जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो जा रही थी, और उस स्पेस का यानी कि उस जगह का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। तो एड्रेस होगा उसका, ठीक है, सपोज 100 एड्रेस है, ओके। तो अभी क्या, हमने एक और हमें वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है, तो हमने सी नाम का एक वेरिएबल लिया एंड उसमें 10 स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सी नाम का वेरिएबल बना होगा एंड उसमें 10 स्टोर हो गया होगा। इसकी जो एड्रेस है सपोज 1495 कुछ करके ऐसे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एंड एक हमने और वेरिएबल ले लिया सी, उसके बाद सपोज डी ले लिया एंड उसमें 49 असाइन करवा दिया। तो इसमें 49 असाइन करवा दिया एंड दिस इज योर सी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ओके। तो इसमें हमने सी डाल दिया एंड इसमें जो है 49 असाइन करवा दिया डी में, ठीक है। और इसकी जो एड्रेस है वो कुछ 295 है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि हम जो है अगर हमें इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करना हो, तो हमें तो नहीं पता, एक वेरिएबल अलग से एक्सेस करना पड़ेगा, दूसरा अलग से उसके नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। बट अब देखो यहीं पे आती है मेन चीज, यानी कि हम सारे वेरिएबल्स को एक साथ एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, इकट्ठे एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी चीज का जो है वो अल्टरनेटिव है एरेज, ठीक है। तो एरेज, ठीक है, एरेज में क्या होता है, हम ढेर सारा डेटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ये क्या होता है, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मतलब एक तरह का ही डेटा हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, होमोजेनियस डेटा जो है हम इसमें स्टोर कर पाएंगे, यानी कि सारा अगर स्ट्रिंग्स है तो सारी स्ट्रिंग्स स्टोर कर पाएंगे। एड तो एरेज में हम जो है वो सेम टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। वैसे वेरिएबल में भी हम एक तरह का ही डेटा स्टोर कर पाए। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक एक क्लास है, ठीक है, जिसमें एक टीचर है एंड सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो टीचर क्या, टीचर की रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर को हर एक स्टूडेंट के जो है वो मैथ्स के मार्क्स पता करने हैं, ठीक है। तो टीचर सेज कि हर एक स्टूडेंट्स को जो है अपने मैथ्स के मार्क्स जो है वो बताने हैं। तो व्हाट स्टूडेंट्स डज, एक स्लिप लेता है, ठीक है, एक स्मॉल स्लिप लेता है, ठीक है, एंड उसमें अपना रोल नंबर डालता है और यहाँ पे लिख देता है मार्क्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये काम था कि अभी देखो क्या हो जाएंगे, तो दूसरा स्टूडेंट भी यही काम करेगा एंड सपोज उसके 89 मार्क्स हैं एंड दिस इज थर्ड वन, सपोज उसके 96 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास 100 स्लिप्स हो जाएंगी, ठीक है, विच इज इनकन्वीनियंट, ठीक है। क्या है, इनकन्वीनियंट है टू स्टोर। टीचर को रखने में ये काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा और उसे हैंडल करने में भी। सपोज अगर एक्सेस करना है किसी भी स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 100 स्लिप्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो 100 स्लिप्स जो है वो एक्सेस कर पाएगा मार्क्स को, राइट। वहीं एरेज की हेल्प से क्या कर पाएगा, तो विद द हेल्प ऑफ एरेज क्या कर पाएगा वो, अभी उसने क्या किया टीचर ने कि क्लास मॉनिटर को बोला कि हमें जो है वो सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स का डेटा चाहिए मैथ्स का। तो मॉनिटर क्या करेगा, एक बड़ी सी स्लिप लेगा, ठीक है। तो बड़ी सी स्लिप लेगा एंड उसमें क्या करेगा, यहाँ पे डालेगा 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 100 डालेगा एंड उसके आगे उनके मार्क्स लिख देगा 89 45 या वॉट एवर, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है, ठीक है, टीचर को ये हैंडल करने में ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है, कन्वीनियंट टू हैंडल। तो इसी तरीके से हमारे पास एरेज का कॉन्सेप्ट है। जब भी, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो स्लिप है उसका सीरियल नंबर जो है यानी कि रोल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ, एरेज में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से।
एरेज में जीरो से, ठीक है, जीरो से एन, सपोज अगर एन साइज है तो एन माइनस वन तक जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें होता कैसे है एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का एरे रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। एंड अगर एन साइज है एरे का तो इंडेक्सिंग क्या होगी, जीरो टू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये वाला जीरो होगा, देन टू, थ्री, एंड दिस इज फोर, फाइव। तो अगर एन इज इक्वल्स टू सिक्स है तो एरे कुछ इस तरीके की दिखेगी एंड इन कॉलम्स में डेटा होगा। बेसिकली दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ओनली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सपोज यहाँ 49, 79, 89 एंड वट एवर इज डेटा। तो इस तरीके से जो है हमने सारे स्टूडेंट के मार्क्स को जो है वो एक जगह पे ही स्टोर कर लिया। बस शर्त ये है कि ये होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। एंड तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा देखो। तो दिस इज मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके के ब्लॉक्स होंगे जैसे अभी तक हम वेरिएबल्स बनाते आ रहे थे, राइट, इस तरीके से। एंड दिस इज, तो एक्चुअल में मेमोरी ऐसी होती नहीं है, बट ठीक है हम रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये जो है वो 100 से स्टार्ट हो रही है एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो ये 106 होगा, देन ये 107 होगा, देन 8 9 10 11 12 13। तो दिस इज 11 13। तो इस तरीके से बेसिकली होगा। तो जब भी हम एक एरे डिफाइन करेंगे, राइट, तो सपोज हमने एरे ले लिया एक, ठीक है, इंट एरे, और 5 साइज का डेटा लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 5 वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसकी इंडेक्स जीरो होगी, इसकी वन, इसकी टू, इसकी थ्री, एंड इसकी फोर। इंडेक्स बेसिकली क्या, जब हम एक्सेस कर रहे होंगे डेटा को तो इंडेक्स की मदद से ही हम एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है एंड एन माइनस वन तक जाती है, एन इज द साइज ऑफ एरे। तो सपोज ये एरे को कोई भी एड्रेस पता यहाँ से मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ मार्क्स ले लेते हैं, 70, 45, 46, 49, 89। तो यहाँ से जो है वो अलॉट होना शुरू हुआ, 45, 46, एंड दिस इज 49 एंड दिस इज 89। तो एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो है वो एरे को यहाँ पे स्पेस मिला है मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी एलोकेट हुई है एरे को। तो यहाँ पे हम दो चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो वेरिएबल्स को क्या हो रहा था, रेंडमली असाइन हो रही थी, ठीक है। एड्रेस जो था वो रेंडमली असाइन हो रहा था, ठीक है। मेमोरी में जो भी स्पेस था वो वेरिएबल्स को रेंडमली असाइन हो रहा था, ठीक है। तो एरेज में क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, एरेज में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन हुआ है, यानी कि जो सबसे फर्स्ट नंबर को मेमोरी एलोकेट हुई है, जो एड्रेस एलोकेट हुआ है, एंड जो नेक्स्ट नंबर होगा उसे दूसरा जो नेक्स्ट वाला एड्रेस है वो असाइन हो रहा होगा। सपोज ये 107 है, देन दिस इज 108, 109, एंड दिस इज 1110, दिस इज 111, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो वैल्यूज असाइन हो रही होंगी। यानी कि अगर तुम एरे का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर लेते हो तो बाकी सारे जो है वो एलिमेंट्स आसानी से एक्सेस कर सकते हो। कैसे, सपोज अगर फर्स्ट एलिमेंट का यानी कि जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उसका जो एड्रेस है वो कितना है, 108 है। तो जो एरे वन पे एलिमेंट है उसका कितना हो जाएगा, इससे एक आगे, यानी कि 109। अब बेसिकली जो यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू ली है तो इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 होता है, और यहाँ पे उसी साइज में जो है मेमोरी लोकेशन होती है। तो अगर 4 साइज का है तो बेसिकली इसे जो है वो 8 + 4 जो है वो 1112 हो रहा होगा। लेकिन हमने यहाँ पे वन का ही जो लिया है गैप, तो इसलिए हम इसको 11109 ही लिख देते हैं, ठीक है। सपोज अभी हम डेटा टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, साइज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। दूसरी बात है, तो ये क्या था हमारे पास एडवांटेज था, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एरेज कि हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करवा सकते हैं। दूसरी बात है डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि हमने एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर दी है 100 एलिमेंट्स की, ठीक है। सपोज एक क्लास है, ठीक है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 हैं। तो हमने मार्क्स स्टोर करने के लिए जो है वो एक एरे डिक्लेयर कर दी है 100 स्टूडेंट्स के लिए, 100 साइज की, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होगा, यहाँ पे एक 100 साइज की जो है वो एरे बन जाएगी, ठीक है। बेसिकली आप 100 साइज की यहाँ पे बना तो नहीं सकते, बट मान लो ये 100 साइज की है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 100 इसका साइज है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो 100 लिया है। सपोज हमारे पास एडमिशन जो हुए हैं वो कितने हैं, 70। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे 70 तो हम एलोकेट कर देंगे, ठीक है, 70 तक फुल हो जाएगी। ठीक है, बाकी के जो 30 हैं वो एम्प्टी रहेंगे, ठीक है, एम्प्टी स्लॉट्स रहेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ऑक्युपाई हो जाएगा, हम दूसरी एरे जो है वो असाइन नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे मेमोरी यूजेस सम केसेस में ज़्यादा हो जाता है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे हमने 100 की एरे डिक्लेयर करी थी, बट 70 ही यहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, तो हमने 70 जो है वो ऑक्युपाई कर लिया है, बाकी का 30 जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है इन द मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरेज की, यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं है, यानी कि बाद में हम इसे चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इस डिक्लेयर करते टाइम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली। अब आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरेज। तो आई होप तुम्हें जो एरेज का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू शेयर द चैनल ऑल्सो। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरेज देखेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं, एक तो जो है वो कंपाइल टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे तभी जो है हम एरे को डिक्लेयर करते जाएंगे और उसमें एलिमेंट्स भी डालते चलेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा रन टाइम, रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, यूजर फ्रेंडली, यानी कि यूजर से वैल्यू एंटर करवाएंगे, ठीक है। यूजर क्या करेगा, वैल्यूज एंटर करेगा, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाइल टाइम पे, एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे क्या होगा, देखो, सबसे पहले सिंटेक्स क्या होती है, ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने की, इनिशियलाइज करने की सिंटेक्स। तो पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप। क्या लिखना होता है, पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है, और उसके बाद एरे नेम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इसमें एन लिख देंगे। एन क्या है, साइज ऑफ एरे, ठीक है, साइज ऑफ एरे। तो इस तरीके से जो है हम एक एरे डिक्लेयर कर पाएंगे, ठीक है। सपोज इसमें हमें वैल्यूज भी असाइन करनी है, तो कैसे करेंगे, तो डेटा टाइप, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एरे नेम और यहाँ पे साइज, और दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, अगर हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप के लिए, तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये जो सिंगल कोट्स में लिखते हैं बेसिकली कैरेक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम एरे डिक्लेयर कर पाएंगे एंड उसे यूज कर पाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई। तो अभी एक चीज और देखते हैं कि सपोज अगर हमने एक इंटीजर डेटा टाइप की एरे ली, एरे का नाम एरे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया साइज में, और तो इंटीजर है तो इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होंगे 1 3 7 9 एंड 5, ठीक है। तो क्या ये डिक्लेरेशन सही है, बेसिकली ये सही है, बिकॉज यहाँ पे जो क्या होगा, जो कंपाइलर होगा वो अपने आप ही गेस कर लेगा कि एरे का साइज यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 साइज की एरे यहाँ पे ली गई है, ठीक है। बाकी तुम साइज इसके साथ भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी 79 46 79 89 9 50, ठीक है। तो इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो। And दूसरा एक तरीका क्या है कि सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज कर लें, फिर उसमें वैल्यूज डाल दें, ठीक है। तो सपोज हमने इंट एरे 3 ले ली है, ठीक है, इसका साइज जो है वो 4 रख दिया है, ठीक है। फिर इसमें वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज कैसे डालेंगे, देखो, तो एरे की इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, इसकी इंडेक्स कहाँ से होगी, 0 to n-1, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। तो 0 to 3 होगी। तो एरे की जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उसमें हम क्या असाइन कर देते हैं, 5 असाइन कर देते हैं। तो बेसिकली इससे हुआ क्या कि एरे की जो जीरो इंडेक्स है उसमें 5 वैल्यू असाइन हो गई है। दूसरा एरे 1, इसमें सपोज हमने 6 डाल दिया। दूसरा एरे 2 हमने 9 8 डाल दिया, ठीक है। एरे 3, और यहाँ पे हमने डाल दिया है सपोज 10 डाल दिया, ठीक है। तो एरे हमारे पास बन के क्या तैयार हुई, कुछ इस तरीके की 5 6 8 एंड 10। तो ये जो है वो हमारी एरे बन के तैयार हो जाएगी बेसिकली, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से जो है हम वो एरेज के एलिमेंट्स जो है वो इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं एरेज में एलिमेंट्स। दूसरा बात है अपडेट कैसे करेंगे।
अपडेट वैल्यू एट एनी इंडेक्स। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए बेसिकली हमने क्या कर, अभी देखो हमने यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, नंबर 2 इंडेक्स है, उसमें हमने 8 असाइन कर दिया है। ठीक है, अभी इसी एरे में हम जो सेकंड पोजीशन पे है, सपोज हम 11 अपडेट करवा देते हैं। ठीक है, तो अब एरे में जो है वो 8 हट के क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं इन एन एरे। तो इस चीज़ को अभी जो है हम करने वाले हैं वीएस कोड पे। तो लेट्स गो एंड हम शुरू करते हैं अपना वीएस कोड, राइट। तो दिस इज ओ दिस इज द फाइल। ठीक है, तो आई होप दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा थीम जरा चेंज कर लूँ, राइट, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। कलर थीम एंड बेसिकली डार्क थीम कोई मिलेगी क्या? ओके, तो अभी सही दिख रहा होगा आई होप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरे नाम की फाइल बना लूँगा, एरे डॉट सी। ओके, एंड इसमें अपना stdio.h ये लिखना आप लोग सीख चुके होंगे, एंड दिस इज int main। ओके, और यहाँ पे हमने जो है वो एरे एक असाइन कर देनी है। ठीक है, तो दिस इज एरे 1। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, उसका साइज बता दिया। ठीक है, एंड इसके इक्वल्स टू में क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी। तो एक सेकंड, तो वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने इंटीजर टाइप का एरे लिया है, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, 4 एंड देन 5, देन हमने डाल दिया 7, 9 डाल दिया है, एंड एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 12 ले लिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि एरे बन के हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बन के तैयार हो गई है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो एरे को जब भी हम प्रिंट करवाएंगे, हमें इस्तेमाल करना होगा फॉर लूप। ठीक है, क्या करना होगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करना होगा। तो क्योंकि हमें, अब देखो फॉर लूप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एरे का ट्रावर्सल कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज एन ऑपरेशन ऑन एरे। तो ये चीज तुम ध्यान रखना कि एरे का ट्रावर्सल कैसे करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करके। तो फॉर लूप कैसे चलाते हैं, आई इज टू, एक तो हमें, तो आई, अब देखो कंडीशन यहाँ पे क्या लगानी है, देखो एरे में जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम आई इज टू 0 से ले रहे हैं, तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होती थी, आई इज टू 0 से n-1। तो कंडीशन आई को हमें क्या लिखना है, n-1 के इक्वल्स टू रखना है, या फिर n से कम रखना है। तो यहाँ पे n कितना है, 5 है, यानी कि साइज कितना है, 5 है। और आई को हम प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंपली जो है वो प्रिंट कर देना है। और प्रिंट क्या करना है, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज ही ली हैं। एंड अब देखो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, क्या करना है, हमें एरे ऑफ आई को प्रिंट करना है। ठीक है, तो एरे ऑफ आई, और इसका नाम है एरे 1। तो एरे 1 ऑफ आई। तो इतनी बात समझ में आई, अगर अभी हम इसे प्रिंट करवा दें, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगी, देखो। ठीक है, 2 4 7 9 12। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैब दे देते हैं, जिससे कि थोड़ा हमें बढ़िया समझ में आएगा। ओके, तो 2 4 7 9 12 जो है तुम्हारी एरे जो है वो प्रिंट होके आ गई है। तो इतनी बात समझ में आई। तो अगर हम सपोज, ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, अभी किसी दूसरे तरीके से वैल्यूज हम डाल के देखते हैं। तो अभी हमने बताया था कि हम एरे की वैल्यूज दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, कि एरे ऑफ 0 में हम क्या लिख सकते हैं, सपोज हमने 23 डाल दिया। ठीक है, एरे ऑफ 1 में जो है हमने डाल दिया 45, और एरे ऑफ 1 का जो सेकंड इंडेक्स है उसमें हमने डाल दिया 67, जो थर्ड एलिमेंट है उसमें हमने 70 डाल दिया है, 70। एंड एरे 1 का जो फोर्थ एलिमेंट है उसमें हमने 90 डाल दिया है। ठीक है, तो अभी इस चीज को हम प्रिंट करवा के देखें तो क्या सेम प्रिंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल सेम। ठीक है, 23 45 67 70 एंड 90। तो एक चीज हमने और बताई थी कि एरे की वैल्यू को अपडेट करना। ठीक है, तो अपडेट भी कैसे करेंगे, ठीक है,
तो बेसिकली ये जो है कमेंट्स होते हैं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपडेटिंग द वैल्यूज, ठीक है। तो सपोज हम एरे वन पे जो है 45 ना रखें, हम 40 कुछ भी नंबर रखने चाहते हैं, ठीक है। तो एरे वन, और एरे वन का जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर हम चाहते हैं कि हो जाए हमारा, कौन सा नंबर नहीं इस्तेमाल किया है, 19, ठीक है। तो 19 हो जाए, ठीक है। और एरे थ्री पे, एरे वन का जो थर्ड है उस पे हम चाहते हैं कि ये हो जाए 69, ठीक है। ओके, तो अभी से रन करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज क्या आ गई, 19, 67, 69, 90। तो इस तरीके से जो है हम एरेज को अपडेट कर पा रहे हैं, वैल्यूज को उनकी अपडेट कर पा रहे हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि भाई एरेज को जो है वो डिक्लेयर कैसे करेंगे और उनको ट्रावर्स कैसे करेंगे, ठीक है। एरे ट्रावर्सल हमने जो इनका ऑपरेशन होता है वो सीख लिया है, ठीक है। तो इतना काम तो हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था कंपाइल टाइम पे, ठीक है। अभी रन टाइम पे क्या होता है, रन टाइम पे क्या होता है, हम यूजर से वैल्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एरे इनिशियलाइजेशन एट रन टाइम। तो रन टाइम पे बेसिकली हमने करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। वही एक एरे वन ले ली हमने, और इसका बेसिकली साइज जो है वो डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज जो है वो डालनी है। तो वैल्यूज अभी देखो, एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था। तो एरे में अगर हम वैल्यूज इनपुट करवाएंगे एरे, तो वो भी हम किसकी हेल्प से करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से। बेसिकली इनपुट फंक्शन हम फॉर लूप के अंदर लगाएंगे। तो उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसी एरे के लिए अगर हम देख लेते हैं, तो सिंपली फॉर लूप लेना है हमने, और वही इंट आई इज टू 0 से स्टार्ट करना, आई लेस देन 10 तक यहाँ पे चढ़ाना है, एज पर दिस कंडीशन, एंड आई प्लस प्लस करते रहेंगे। और उसके बाद हमें सिंपली ले लेना है स्कैन एफ, वही सिंपली अपना परसेंट डी एंड एरे ऑफ आई, ठीक है। अब एम परसेंट लगाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। एंड फॉर लूप को बंद कर देंगे, बेसिकली इस की हेल्प से जो है हम एरे में इनपुट करवा पाएंगे एरे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसे भी जरा करके देख लेते हैं, एंड देन हम जो है वो दोनों तरीके से एरे इनपुट सीख चुके होंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को जो है हम हटा देते हैं, जितने भी हमने एलिमेंट्स दिए हैं। तो एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि भाई एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे, ठीक है। तो मेरे को ज़रा एक सेकंड का टाइम दो। ओके, तो लेट्स गो, एंड इसे भी हटा देते हैं, ये जो अपडेट करी है हमने वैल्यूज, ठीक है। ओके, तो अभी हमने लेना है एक फॉर लूप, और फॉर लूप सिंपली हम यही वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो इसको रख दिया। अभी देखो हम इस वाली लाइन को हटा देते हैं, स्कैन ऑफ, एंड देन सिंपली परसेंट डी, ठीक है, कॉमा एम परसेंट और एरे वन ऑफ आई, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया, यानी कि इस फंक्शन की हेल्प से जो है हम एरेज में एलिमेंट्स को इनपुट करवा पाएंगे, ठीक है। और बेसिकली हमें इसे सेपरेट करने के लिए एक प्रिंटफ फंक्शन लिख देना है, कि भाई द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, ओके। तो इतना काम हमने कर लिया है कि भाई अब ये वाला फॉर लूप जो है वो इनपुट ले रहा होगा, एंड ये वाला जो है वो प्रिंट करवा रहा होगा चीज़ों को, ठीक है। तो सब कुछ सही है, ओके। तो हम इसे रन करवा के देखते हैं। तो एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे, सपोज हमने 45 एंटर कर दिया। तो ये एंटर क्यों नहीं हो रहा भाई, ओके। 45, 78, 56, 23 एंड 12, ठीक है। तो एंटर हो गया। द एलिमेंट्स ऑफ एरे आर 45, 78, 56, 23, 12। शुरुआत में ये नम लॉक था इसलिए नहीं हो रहा था, बाकी उसके बाद हो गया, ठीक है। तो 45, 78, 56, 23 एंड 12, तो हमने सारी वैल्यूज एंटर करवा ली, उनको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, इनपुट एलिमेंट्स
ओके, और इस वाले फॉर लूप से हम क्या करवा रहे थे, एरे ट्रावर्सल। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। तो अभी क्या करना है हमें, एक प्रोग्राम की जरा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक स्टूडेंट है जिसके पास 6 सब्जेक्ट्स वो पढ़ता है, एंड उसके 6 सब्जेक्ट्स के जो है मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली हम इनपुट करवाएंगे यूजर से ही, एंड फिर उसका सम निकाल के हम उसका एवरेज जो है वो निकाल के दे रहे होंगे। तो इतना काम हमने एक प्रोग्राम में करना है। तो हम stud डॉट सी जो है वो एक फाइल बना लेते हैं। ओके, और stud डॉट सी कहाँ है, अबे यार हमारा जो एरे वाला फाइल था वो कहाँ चला गया। ओके, तो बेसिकली इससे क्या करेंगे हम, ये पूरा प्रोग्राम ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसे जो है वो कॉपी कर लिया और स्टड डॉट सी में चले गए, इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब एरे जो नाम है उसको हटा के हम मार्क्स कर देंगे, और 5 ही रहने देते हैं यार। एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो इनपुट और एरे वन की जगह यहाँ पे हमने मार्क्स कर देना है बस, इतना काम कर दिया। अभी देखो इंट मार्क्स की जगह हमें एक और लेना है। ठीक है, इंट सम लेना है, और जिसकी वैल्यू हमने 0 असाइन कर दी। एक और वेरिएबल लेना है यार जिसमें एवरेज लेना है। अब एवरेज जो है हमारा पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो हम फ्लोट नाम का वेरिएबल लेंगे, तो फ्लोट ए बी से। राइट, इतनी बात हमने कर ली। तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, मतलब स्टूडेंट। तो 5 साइज का हम 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, एंड इसके ना परसेंट डी मार्क्स, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, सम करना है। तो इस चीज़ को हम प्रिंट नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें सीधे एवरेज ही प्रिंट करवा देना है। तो तो अब देखो सम करने के लिए, ठीक है, ये वाला फॉर लूप हम इस बार इस्तेमाल करेंगे सम करने के लिए। तो ये प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट हम यहाँ से हटा देते हैं, और हम लिख देते हैं कि भाई जो तुम्हारा सम है उसमें मार्क्स को ऐड करते जाओ। ठीक है, बेसिकली ये तुम समझ रहे होगे बिकॉज हमने जो है वो सारा का सारा फॉर लूप्स वगैरह जो है वो सब कुछ पढ़ रखा है, तो ये चीज़ तुम जो है वो आसानी से समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ पा रहे, तो इस फॉर लूप से हमें पूरा सम मिल जाएगा। ठीक है, जो सम ऑफ स्टूडेंट्स का है मार्क्स का, वो सारा सम मिल जाएगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एवरेज। तो एवरेज नाम का हमने वेरिएबल तो लिया ही है, तो एवरेज इज टू क्या कर देना है, सम डिवाइड बाई क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो भी सम आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना है, एंड यहाँ पे प्रिंट एफ कर देना है हमने। तो परसेंट डी एफ और ए बी जे, आई थिंक सब कुछ सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो एक सेकंड जरा मैसेज दे देते हैं, द एवरेज मार्क्स फॉर द स्टूडेंट आर परसेंट एफ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें एक मैसेज लिख के आ जाएगा। तो इसे बेसिकली रन करके देखते हैं क्या ये सही रन होता है, आई होप होना तो चाहिए। तो लेट्स गो एंड एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो सपोज 89 आए हैं। ठीक है, फिर 78 आए हैं, 75 आए हैं, एंड काफ़ी होशियार बच्चा है तो 98 भी दे देते हैं, और 45 भी दे देते हैं, हो सकता है एक बी को। तो एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर 7777। ठीक है, इतना आ गया। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0.2 लिख देते हैं, जिससे कि हमारा एवरेज जो है वो थोड़ा सही आएगा। ठीक है, तो आवाज़ पे मत जाना, बाकी मैं पढ़ा तो बढ़िया रही हूँ, तो समझ आ रहा होगा, और सब्सक्राइब भी करते रहो फिर। ठीक है, ओह 12 दे दिया। ठीक है भाई, एवरेज ही कैलकुलेट करना है 63। द मार्क्स एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर 57.00। तो बेसिकली हमने एक सब्जेक्ट में जो है मार्क्स कम करके पूरा एवरेज बिगाड़ दिया है। तो एवरेज बिगाड़नी अलग बात है, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये जो एरेज का लेक्चर है वो पूरा का पूरा समझ आया होगा। तो समझ आया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और हम मिलेंगे एक और वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे होंगे 2D एरेज। बाकी अगर तुम्हें एरेज पे ढेर सारे क्वेश्चंस करना है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, जो कि हम साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।